Assalamu alaikum students. In this video I will discuss the MCQs of the ENT. Question number है हमारे पास a 40-year-old male patient presents with a deafness, tinnitus and earache for last 1 year. On examination of the ear, he has typical rising sun appearance of the left tympanic membrane. Which of the following tumor is most likely? ये तो एक ट्यूमर है, ठीक है. इसमें जो अपीयरेंस है कौन सी है? राइजिंग सन अपीयरेंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. दिस इज़ क्लासिकल जो ना आपके पास क्या फाइंडिंग ऑफ अ ग्लोमस ट्यूमर. दिस इज़ फाइंडिंग ऑफ अ ग्लोमस ट्यूमर. राइजिंग सन अपीयरेंस इज अ फाइंडिंग इन द ग्लोमस ट्यूमर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या? पेशेंट प्रेजेंट्स विद द सर्वाइकल बायलैटरल लिम्फ एडेनोपैथी एंड हेपेटोस्प्लेनिलोमेगली एंड द वायरस मोस्ट लाइकली जो ना आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन. इट्स एप्सिन-बार वायरस. लाइकली जो ना आपके पास क्या लिम्फ एडेनोपैथी एंड हेपेटोस्प्लेनिलोमेगली आपके पास क्या होगा? इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस हो रहा होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है? चाइल्ड विद 1 day हिस्ट्री ऑफ द नेजल ट्रामा कंप्लेन ऑफ द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑन एग्जामिनेशन देयर इज अ बायलैटरल सेप्टल बल्ज. और दिस इज डायग्नोसिस ऑफ आपके पास है एंटीरियर सेप्टल डिसलोकेशन, डेविएटेड नेजल सेप्टम, सेप्टल हेमाटोमा या फिर नेजल पॉलिप सॉरी. यहाँ पर क्या था? हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा में आपके पास क्या है? नेजल बायलैटरल नेजल सेप्टम के ऊपर आपके पास क्या है? बल्ज है, ठीक है. वो आपके पास क्या बल्ज क्या होगा? इट विल बी ए सेप्टल हेमाटोमा. नेक्स्ट है हमारे पास क्या? 5-year-old patient is scheduled for the tonsillectomy. On the day of the surgery, he had a runny nose, temperature of the 37.50 Celsius and dry cough. Which of the following is the most appropriate? जो है इसमें मैनेजमेंट क्या होगा? Can produce for the surgery if the chest is clear and there is no history of the asthma, and surgery should be cancelled till the symptoms subside, and should get the x-ray just before proceeding the surgery, and postpone the surgery for 3 weeks and patient to be on antibiotics. इसमें जो ना हमने क्या करना है? सर्जरी को जो ना कैंसिल करना है टिल दी सिम्टम्स जो ना उसके क्या हो जाए? सबसाइड हो जाए. सो सर्जरी को क्या करेंगे? जो ना कैंसिल करेंगे ताकि जो ना जब तक सिम्टम्स ठीक ना हो जाएं, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो ना हम पेशेंट को जो ना पोस्टपोन भी कर सकते हैं फॉर 3 weeks एंड उसको ना एंटीबायोटिक्स पर भी रख सकते हैं, ठीक है. दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ साइनोसाइटिस द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस लाइक जो ना आपके पास का ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस आता है एंड ऑर्बिटल एब्सेस आती है. सो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाएगा, ठीक है? इट विल बी द स्ट्रेप्न्यूमो जो है ना मोस्ट कॉमन होता है उसमें, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या? A 45-year-old male patient presents with the unilateral sensory neural hearing loss, tinnitus and headache. Which of the following audiological investigation is most helpful for the diagnosis, ठीक है. एक 45-year-old पेशेंट है. एक तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, टेनाइटिस भी है एंड हेडेक भी है, ठीक है. तो इसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? एंड बैकेज ऑडियोमेट्री करेंगे या फिर ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री करेंगे या फिर स्पीच ऑडियोमेट्री करेंगे या फिर टेम्पैनोमेट्री करेंगे? इसमें जो है ब्रेन स्टेम इवोक्ड ऑडियोमेट्री इज़ द राइट ऑप्शन बिकॉज एक तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है. सो विल चेक दी जो ना आपके पास क्या कि जो ना नर्व में कहाँ पर डैमेज है, तो उसके लिए ब्रेन स्टेम को इवोक करेंगे एंड देन ऑडियोमेट्री करेंगे. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या? वास्कुलर एरिया अंडर पोस्टीरियर एंड ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट व्हिच इज द फ्रीक्वेंट साइट फॉर द पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस. इट इज़ वुडरफ्स एरिया जहाँ पर जो ना पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होती है मोस्ट कॉमन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या? द प्रोमोन्ट्री इज फॉर्म्ड बाय जो ना आपके उसका विच ऑफ द फॉलोइंग आई स्ट्रक्चर. प्रोमोन्ट्री आपके पास क्या बेसिकली जो ना होता क्या है? एक जो ना आपके पास क्या बल्ज होता है, ठीक है. किसका बल्ज होता है? जो कोक्लिया है ना, कोक्लिया का जो बेजल टर्न है उसकी वजह से ना बल्ज बनता है आपके पास क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर. सो इट विल बी द बेजल टर्न ऑफ द कोक्लिया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या? 60-year-old फीमेल कम टू द ENT OPD with the complaint of the deafness, blood stain discharge and severe earache and swelling over the external auditory canal since last 6 weeks.
शी आल्सो हैविंग द वीकनेस इन फेशियल नर्व। पेशेंट का जो HbA1c है वो 11% है। एंड द डायग्नोसिस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल में स्वेलिंग है, ईयर रैक है, डेफनेस भी है, एंड ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी है विथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस। दीज आर द फीचर्स ऑफ द मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। बिकॉज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस में मोस्ट कॉमन जो एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन होता है, इट विल बी द मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना काज्ड बाय द सूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इन हाउ मेनी पेशेंट ऑफ द ओटोस्क्लेरोसिस श्वास साइन इज यूजुअली जो ना आपके पास क्या प्रेजेंट। इट इज़ अबाउट 10% ऑफ द केसेस। 10% ऑफ द केसेस में जो ना आपके पास क्या श्वास साइन उसमें मिलती है। ठीक है, श्वास साइन जो ना बेसिकली ओटोस्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में ना आपको मिलती है। ठीक है, ये बस सिर्फ साइन का आपने नाम याद रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द पैराक्यूसिस वेलसी इज़ द फीचर ऑफ विच कंडीशन। इसमें बेसिकली होता क्या है, ड्यू टू द ओटोस्क्लेरोसिस आपके पास क्या पैराक्यूसिस वेलिसी होती है। ठीक है, सो इट विल बी द ओटोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 20-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट टू द OPD विद द कंप्लेन ऑफ द पेन इन द राइट ईयर एग्रेवेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द जॉ एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर्स। On examination, the meatal valve is if inflamed and the tender। जो ना इसमें डायग्नोसिस क्या है आपकी। ठीक है, पेन है आपके पास क्या, विच इज़ पेन इन द नाइट में पेन है एंड एग्रीवेट हो रहा है विद द जॉ मूवमेंट के साथ। ठीक है, एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर ऑन एग्जामिनेशन मीएटल वाल्व इज वो इन्फ्लेम्ड है और फिर आपके पास क्या वो टेंडर भी है। इट इज़ बॉयज़ और फ्रंटल जिसको हम लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं। इसमें जो मेन फीचर होता है पेन ऑन मूवमेंट ऑफ द जॉ होता है। ठीक है, सो इट विल बी द बॉयल्स और द फ्रंटल्स। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ग्रेडी-नीको सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ विच जो ना आपके पास क्या कॉम्प्लिकेशन। it will be due to the intracranial complication because due to the पेट्रोसाइटिस की वजह से ही होता है। ठीक है, एंड इसके जो ट्राइएड होता है आपके पास क्या रेट्रो ऑर्बिटल पेन विच इज़ ड्यू टू द फिफ्थ नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड देन पेशेंट इज द सिक्स्थ नर्व पैल्सी एंड परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज। सो इट्स अ ट्राइएड फॉर द ग्रेडी-नीको सिंड्रोम। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द मेनियस डिजीज हेज the conductive hearing loss, sensory neural hearing loss, or the mixed deafness, or the fluctuating sensory neural hearing loss। Meniere's disease में fluctuating sensory neural hearing loss होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके, द नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच कैन बी अकोमोडेड बाय द maxillary sinus is 5 ml और द 10 ml और द 20 ml और द 30 ml और द 15 ml। अराउंड 15 to 20 ml आपके पास क्या अकोमोडेट कर सकता है। सो इट विल बी द 15 या फिर 20 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मैरिंगोटमी इंसिजन गिवन फॉर द अक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ पोस्टीरो इन्फीरियर जो है आपके पास क्या इंसिजन होता है, जो मैरिंगोटमी में जो हम इंसिजन देते हैं पोस्टरो इन्फीरियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, यंग पैशन प्रेजेंस विद हिस्ट्री ऑफ ऑन एंड ऑफ हियरिंग लॉस फॉर few weeks. Upon inquiry, he gave the information that upon pulling the pinna forward and hearing is temporarily better, but upon releasing it back, the ear get blocked again. And there are no other symptoms. Which of the following can be the most probable diagnosis? अगर आपके पास क्या ईयर को पुल बैक पिना को पुल बैक कर रहे हैं एंड हियरिंग आपके पास क्या टेम्परली ठीक हो जाती है उसकी वजह से, एंड देन वापस से जो ना आपके पास क्या वो हियरिंग लॉस हो जाता है। सो इट इज़ अ सिम्टम ऑफ द जो ना आपके पास क्या इम्पैक्टेड वैक्स अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जो ना आपके पास प्रेजेंट है, अगर आप पिना को पुल करेंगे सो उसकी वजह से जो ना आपके पास क्या थोड़े टाइम के लिए वो ठीक हो जाएगा एंड देन वापस से जो ना वो हियरिंग लॉस हो जाएगा। सो इट विल बी द ईयर वैक्स इम्पैक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, तो विच एलिमेंट्स आर कॉमनली फाउंड इन जो ना आपके पास क्या आयरन होता है, इट्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, auto acoustic emission are produced by the auto acoustic emission basically जो ना जो सेल्स मूव कर रहे होते हैं ना, जो
कोकलिया के सेल्स होते हैं, उसकी वजह से जो ना एक इमिशन प्रोड्यूस होता है, उसको हम ऑटो अकॉस्टिक इमिशन बोलते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू द आउटर हेयर सेल्स। आउटर हेयर सेल्स जो होते हैं उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या, 6-year-old गर्ल कम टू द OPD विद द कंप्लेंट ऑफ लिमिटेड माउथ ओपनिंग विद द बायलैटरल palpable lymph nodes on examination or activity. There is a dirty grey whitish membrane over the both palatine tonsils. Doctor clinically diagnosed suspected diphtheria. Which of the following is organism come in your mind? Diphtheria is caused by the Corynebacterium diphtheria. It's a सूडो मेम्ब्रेन्स आपके ऊपर जो ना आपको मिलेंगी जो ना इन द ओरल कैविटी के लीजन्स में, ठीक है, लैरिंक्स के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, रिगार्डिंग द बेल्स पैल्सी फॉलोइंग आर दी जो ना आपका इसका ट्रू। बेल्स पैल्सी में कौन सी चीज़ जो है इसमें ट्रू होती है, ठीक है। इट्स इडियोपैथिक करेक्टराइज बाय द फेशियल पैल्सी कैन बी रिकरेंट, या दीज ऑल आर द ट्रू। तीनों चीज़ें होती हैं। इट्स इडियोपैथिक, मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक होता है। अदरवाइज इट इज़ काज बाय द जो ना आपके पास क्या एक ऑर्गेनिज्म होता है हर्पीज जोस्टर ऑफ्थल्मिकस, उससे होता है, ठीक है। सो तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, 28-year-old लेडी हैविंग द एट्रोफिक राइनाइटिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेजल प्रिपरेशन यू विल एडवाइज हर। एट्रोफिक राइनाइटिस में बेसिकली होता क्या है, जो पेशेंट है रनी नोज़ के राइनाइटिस के साथ आपके पास क्या प्रेजेंट करेगा, इंक्रस्टेड उसमें जो लीजन्स होंगे नोज़ में, अगर उसको रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या वहाँ पर एपिस्टेक्सिस भी हो सकती है। एंड देन फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, जो नोज़ से डिस्चार्ज निकलेगा वो आपके पास क्या होगा, फाउल स्मेलिंग होगा। तो सो जो क्रस्ट बन रहे हैं उनको क्या करना है, हमने स्मूथ करना है। विल गिव द 25% ग्लूकोज इन द ग्लिसरीन, राइट। ग्लिसरीन देंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, क्रस्ट जो बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, एन 18-year-old मेल प्रेजेंट्स विद अ सिवियर सोर थ्रोट एंड ओराइनोफेजिया फॉर लास्ट 3 days. पेन वॉज मोस्टली कंटिन्यूड to the left side of the throat and there was also difficulty in opening mouth. Throat examination revealed the reddish diffuse bulges in the left peritonsillar region and the uvula is displaced on the contralateral side. What are the treatment जो ना आपके पास क्या ऑप्शंस, इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। लाइकली दिस इज़ द केस ऑफ द पेरिटोन्सिलर एब्सेस या क्विंसी जिसको हम बोलते हैं। सो आपके पास क्या है, क्विंसी यूज़ को क्या करेंगे, एब्सेस है, ड्रेनेज करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे एंड उसको अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, राइनोलेली हाइपरटाइटिस एसोसिएटेड विद द जो ना आपके पास क्या व्हिच कंडीशन आपके पास क्या क्लेफ्ट पैलेट में होता है, ठीक है, ये रिपीटेड था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलियन डी सेंस इज अ पोटेंशियल वीक स्पेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फेरेंजियल पाउच बिटवीन, जो क्या कहते हैं फेरेंजियल पाउच होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द थायरोफेरेंजिस एंड द क्रीकोफेरेंजिस मसल्स, इन दोनों के बीच में जो ना ये पाउच बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, 10-year-old by suffering from an acute painful swelling in the neck with the history of the chronic discharging ear for last 6 years. On examination the swelling extend behind the mandible, the most likely diagnosis. बच्चे को फीचर्स क्या हैं, एक तो पेनफुल स्वेलिंग है नेक में, ठीक है, अक्यूट है, ठीक है, ये अक्यूट है। एंड डिस्चार्ज है वो क्रोनिक है, ठीक है। डिस्चार्ज लाइकली दिस इज अ CSOM, ठीक है, क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है एंड दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM एंड इट्स एन एब्सेस। आपके पास क्या जो एब्सेस बिहाइंड द मैंडिबल, लेट्स सपोज दिस इज द ईयर एंड ये आपके पास क्या मैंडिबल है, दिस इज द पिना ऑफ द ईयर बिहाइंड द मैंडिबल एंड बिलो द पिना, यहाँ पर एब्सेस बनी हुई है, ठीक है, एंड ये पेनफुल है। दिस इज एब्सेस को हम बोलते हैं क्या, बेजोल सेप्सिस। सो इट विल बी द बेजोल सेप्सिस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन पोस्ट ऑपरेटिव सैडल नोज डिफॉर्मिटी विच पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल नोज इज़ इन्वॉल्व। जो सैडल नोज डिफॉर्मिटी है इसमें बेसिकली जो ना आपके पास क्या ये नोज़ है, ये ब्रिज ऑफ द नोज़ है आपके पास क्या, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये लोअर थर्ड पोर्शन है। लोअर थर्ड में आपके पास क्या टिप ऑफ द बोन आती है, बीच में आपके पास क्या कार्टिलेजिनस पार्ट आता है आपके पास क्या नोज़ का। सो कार्टिलेजिनस पास्ट जो पार्ट है वो आपके पास क्या है, वल्नरेबल होता है टू द सैडल नोज डिफॉर्मिटी। सो इट विल बी द मिडिल 1/3 जो मिडिल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, यू आर पोस्टेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, यंग पेशेंट कम इन midnight with the profuse left sided epistaxis. Which of the following vessel known as the artery of the epistaxis? Epistaxis में स्फीनोपैलेटाइन इज द आर्टरी जिसमें जो ना एपिस्टेक्सिस ज़्यादा होती है, ठीक है, जो ब्लीड करती है ज़्यादातर, ठीक है, इट्स स्फीनोपैलेटाइन वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हाट डज द ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू प्राइमरली
जो है ना एक्सेस, ये ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू जो ना मैक्सिलरी साइनस को एक्सेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहाइंड एन इंटेक्ट मेम्ब्रेन देयर इज अ राइजिंग सन अपीयरेंस, आ गया फिर से ये ग्लोमस ट्यूमर होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीजनस साइन इज़ पॉजिटिव। इन ग्रीजनस साइन आपके पास क्या अक्यूट मैस्टोइडाइटिस में जो ना प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ पॉजिटिव इन द अक्यूट मैस्टोइडाइटिस। ये साइन मुझे भूल गया अभी जो ना बता देता नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट्स विद द सोर थ्रोट फीवर डिस्फेजिया एंड change of the voice since 3 days. An examination and investigation showed medical displacement of the lateral pharyngeal wall due to the collection of an abscess extending beyond the base of the skull to the hyoid. Which of the following space localized in abscess with these findings? इस जो ना lateral pharyngeal wall में जो ना एक पस की कलेक्शन है, वो इस बेस से जो ना लेके हाइयोइड बोन तक जो ना एक्सटेंड कर रही है। उसमें लोकलाइज किस से करेंगे? फेरेंगो मैक्सिलरी जो ना आपके पास क्या स्पेस में जो ना उसको हम क्या करेंगे? लोकलाइज करेंगे। किसमें? फेरेंगो मैक्सिलरी जो ना आपके पास क्या उसमें स्पेस में। ये जो इंट्राटॉन्सिलर स्पेस है उसमें तो नहीं होगा। पेरिटॉन्सिलर में आपके पास क्या क्वेंसी होती है। रिट्रोफेरेंजियल स्पेस आपके पास क्या वो बेस ऑफ स्कल से लेके जो ना आपके पास क्या ट्रैकियल बाइफर्केशन तक जो ना वो स्पेस होती है। सो फेरेंगो मैक्सिलरी इज़ द राइट ऑप्शन इसमें। इसको जो ना हम पेराफेरेंजियल स्पेस भी बोलते हैं, फेरेंगो मैक्सिलरी को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज़ द ओपनिंग ऑफ द फ्रंटल साइनस सिचुएटेड in the nose? Frontal sinus drain into the middle meatus. Then next question है हमारे पास, a 28-year-old lady presents with the history of the pain in the left ear followed by the rash and left facial nerve palsy 2 days later. She also noted the decreased hearing loss on the same side with the vesicle on the pinna and external auditory canal. On examination, what is your diagnosis? फेशियल जो ना आपके पास क्या वीकनेस एंड फॉलोड बाय द रैश। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रेम्जे-हंट सिंड्रोम। इट्स अ फीचर ऑफ रेम्जे-हंट सिंड्रोम। इट्स अ रेम्जे-हंट सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सब म्यूकोजल रिसेक्शन SMR ऑफ जो ना आपके पास क्या नेजल सेप्टम। इसमें सेप्टल हेमेटोमा इज़ द मोस्ट जो ना आपके पास क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a mother bring a 4-year-old girl to an ENT clinic with the history of the recurrent bilateral otalgia and greenish thick nasal catarrh for the last 2 years. On examination, both tympanic membranes are retracted and umbilical. What is your diagnosis? Retracted tympanic membrane is the feature of the otitis media with इफ्यूजन। सो ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन का पेशेंट है, उसमें जो आपके पास क्या ट्रीटमेंट क्या होता है? मायरिंगोटमी एंड ग्रूमेट इंसर्जन टू ड्रेन द जो आपके पास क्या फ्लूइड है उसको ड्रेन करें। एंड इस बच्ची को आपके पास क्या कौन से फीचर्स हो रहे हैं? नेज़ल फीचर्स भी हो रहे हैं, ठीक है। 2 साल से ग्रीनिश नेज़ल कैटार भी हो रहे हैं। सो टू प्रिवेंट द नेज़ल कैटार वी विल डू द एडिनोइडेक्टमी बिकॉज रिकरेंट बायलैटरल ओटेल्जिया भी हो रही है और आपके पास क्या मतलब जो ओटाइटिस मीडिया देन इज एन द इंडिकेशन ऑफ द एडिनोइडेक्टमी, ठीक है। ये एक इंडिकेशन होती है फॉर द एडिनोइडेक्टमी। सो बायलैटरल मायरिंगोटमी ग्रूमेट फॉलोड बाय द ग्रूमेट इंसर्शन एंड एडिनोइडेक्टमी इज द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हेन डज द रिएक्शनरी ब्लीडिंग टिपिकली प्रेजेंट्स आफ्टर अ टॉन्सिलेक्टमी? आफ्टर 24 आवर्स के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको हम रिएक्शनरी ब्लीडिंग बोलते हैं टॉन्सिलेक्टमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a 32-year-old male presents to you with the history of the recurrent left ear discharge and deep seated orbital pain. On examination, his left eyeball was deviated to the right. This is petrositis because यहाँ पर देख रहे हैं recurrent ear discharge, मैंने आपको बताया था ना ग्वेडी-नीगो सिंड्रोम, ईयर डिस्चार्ज एंड 6th nerve palsy एंड 5th nerve palsy। दिस इज एंड ये क्या था, लेफ्ट आई बॉल इज डेविएटेड टू द राइट इज द 6th nerve palsy एंड ये जो है रिकरेंट ईयर डिस्चार्ज। दिस विल बी द ग्वेडी-नीगो सिंड्रोम व्हिच इज प्रेजेंट इन द पेट्रोसाइटिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या प्योर टोन ऑडियोमेट्री वॉज परफॉर्म्ड 32-year-old female patient of sclerosis. What is the frequency where a dip bone conduction जो ना आपको इसका will be observed? Otosclerosis में 2000 हर्ट्ज के ऊपर जो ना आपके पास क्या एक डिप मिलती है, ठीक है, बोन कंडक्शन में इट विल बी द 2000। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द लीस्ट लाइकली हैव अ ऑटोटॉक्सिक, जो ना आपके इसका इफेक्ट, कौन से ड्रग में ऑटोटॉक्सिसिटी कम होती है? एस्पिरिन, क्लोरीथ्रोमाइसिन, फ्यूरोसेमाइड एंड क्विनिन। फ्यूरोसेमाइड तो होता ही होता है, क्विनिन भी होती है, एंड देन एस्पिरिन भी, एंड लीस्ट लाइकली जो क्लोरीथ्रोमाइसिन है उसमें बिल्कुल कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 26-year-old man come in the OPD with the complaint of discharge from his right ear for about 1 year. Discharge was mostly scanty in amount, yellow in color, foul smelling and often blood distant. Which of the following type of the perforation is typically observed in this patient? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ब्लड डिस्टेंट डिस्चार्ज एंड स्केंटी, एंड जो ना स्केंटी होता है, एंड जो ना आपके पास क्या ये जो फीचर्स हैं, ये किसके फीचर्स होते हैं? इसमें जो ना एक पॉलिप भी होता है, जो आपके पास क्या पिंक कलर का पॉलिप होता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द जो ना आपके पास क्या एटिक्वेंट्रल टाइप ऑफ द क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, वो इज़ डेंजरस वन, जिसको हम अनसेफ भी बोलते हैं। एंड इस जो है आपके पास क्या इसमें जो परफोरेशन होती है, वो परफोरेशन कौन सी होती है? मार्जिनल परफोरेशन होती है, जिसको हम पोस्ट्रो सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन बोलते हैं। कौन सी? पोस्ट्रो सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, 10-year-old बॉय सफरिंग फ्रॉम एन acute painful swelling in the neck for last 4 days with the history of the chronic discharging ear for last 5 years. On examination the swelling extend behind the mandible. The most likely diagnosis, ये मैंने बताया था, is a basal sepsis. नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स ऑफ चॉइस फॉर acute otitis externa. acute otitis एक्सटर्ना में आपके पास क्या जो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स होती हैं, आपके पास क्या सेफ्लोस्पोरिन्स एंड द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या 30-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद द प्लान फॉर SMR ऑपरेशन, विच इंसिजन विल बी यूज फॉर द सर्जरी इन दिस पेशेंट? SMR में आपके पास क्या हेमी ट्रांसफिक्सेशन इंसिजन या फिर किलियंस इंसिजन, ये दोनों इंसिजन इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है, ये दोनों होते हैं, लेकिन हेमी ट्रांसफिक्सेशन इज़ यूजुअली वो जो यूज़ करते हैं वही होता है, या फिर किलियंस इंसिजन भी हम उसमें यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ओपनिंग ऑफ द स्फीनॉइड साइनस प्रेजेंट इन दी नोज? स्फीनॉइड साइनस ओपन इनटू द स्फीनोइथमोइडल रेसेस में वो ओपन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, हाउ लॉन्ग शुड नेजल पैकिंग टिपिकली बी लेफ्ट जो ना इन दी प्लेस? कितने टाइम के लिए उसको हम उसमें नेज़ल पैकिंग को रख सकते हैं, ठीक है? इट्स अबाउट जो ना उसका 22 to 48 आवर्स तक उसको रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द प्लम्बर विंसन सिंड्रोम? इट इज एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या दिस इज ट्रू, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 60-year-old male patient come to the ER with the shortness of breath and a stridor with progressive desaturation without oxygen support, for which a tracheostomy was performed. After tracheostomy patient become apneic. This is because of स्ट्राइडर के साथ पेशेंट आया है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी उसको, उसके बाद ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं था, आपने ट्रैकेओस्टमी की, ट्रैकेओस्टमी के बाद वो एपनीक हुआ था, ठीक है। ट्रैकेओस्टमी में आपने क्या करना है, अपने सडन गश ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो हाइपोक्सिया थी पहले वो जो ना आपके पास क्या करेक्ट हो गई, तो उस हाइपोक्सिया के करेक्ट होने की वजह से जो ना आपके पास क्या बंदा जो ना उसमें एपनिया में चला जाता है, ठीक है, वो एपनीक हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। सो इट विल बी द सडन गश ऑफ द O2। सडन आपने गश किया O2 को, सडन जो ना आपके पास क्या आपने O2 दी ट्रैकेओस्टमी के बाद, वो आपके पास क्या इट विल रिड्यूस द हाइपोक्सिया एंड पेशेंट आपके पास क्या एपनिया में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या 32-year-old मेल कम इन द OPD विद द कंप्लेन ऑफ द इम्पेयर्ड हियरिंग for 6 months and laryngotomy was planned for after clinical workup, conductive hearing loss on pure tone audiogram and type B tympanogram.
व्हाट इज़ द बेस्ट साइट ऑफ फॉर इंसिजन ऑन द ईयर ड्रम इन दिस केस। ठीक है, आपने इस केस में जो ना कौन सा जो ना मैरिंगोटमी की है, उस केस में मैरिंगोटमी का बेसिकली जो ना इन्होंने इंसिजन पूछा हुआ है कि जो ना मैरिंगोटमी में हम इंसिजन जो है ना इसमें कौन सा करेंगे, एंट्रो इंफीरियर क्वाड्रेंट में जो ना इंसिजन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रिफर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ द जो ना आपके उसका पेरोटिड ग्लैंड। पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा के लिए जो हम सुपरफिशियल पेरोडेक्टमी पेरोटिडेक्टमी करते हैं। ठीक है, सो सुपरफिशियली उसको रिमूव करेंगे बिकॉज इट इज़ बिनाइन वन, सो सुपरफिशियली उसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसका 50-year-old male presents with the bloody nasal discharge and frontal headache for last 2 months. He is known case of the type 2 diabetes mellitus for 5 years. Using insulin anti-rhinoscopy revealed the brownish black foamy film material in the right nasal cavity. Which is the most probable diagnosis? ठीक है, सो जो ये जो राइनोस्कोपी है इसमें आपके पास क्या ब्राउनिश ब्लैक फोमी मटेरियल आपको मिल रहा है। दिस इज़ जो ना आपके पास क्या फंगल इन्फेक्शन, बिकॉज फंगल इन्फेक्शन आपके पास क्या डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इट विल बी द म्यूकोर माइकोसिस, ठीक है।